अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व एहसान है, उसका लुत्फ़ व करम है जिसने हमें तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई और हम यहाँ जमा हुए। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फ़रमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल फ़तह की आयत नंबर 29 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक को भी इसी उन्वान से कुछ गुफ्तगू हुई थी, तो मैंने ये महसूस किया कि कुछ मज़ीद गुफ्तगू अभी इस उन्वान के हवाले से दरकार है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आज उसे मुकम्मल करूँ। अल्लाह जल्ला मजदूहू ने इरशाद फरमाया कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो इनके साथ हैं वो कुफ़ार के मुकाबले में बहुत सख्त हैं और आपस में बड़े नरम दिल हैं। इस पे काफ़ी गुफ्तगू हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में की, उसको दोहराए बगैर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि ये बात तो तय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ जो लोग थे, जिन्हें हम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कहते हैं, वाक़ियतन उनकी यही हालत थी जो कुरान मजीद ने बयान फरमाई कि वो कुफ़ार के मुकाबले में डटे हुए थे और आपस में बड़े नरम दिल और रहम दिल थे। सवाल ये है कि चूँकि ये आयत मुबारका महज उस दौर के लिए नहीं थी बल्कि आज के दौर के लिए भी है, तो आज इस आयत मुबारका का इतलाक़ कैसे होगा, इस पर भी इशारतन गुफ्तगू हुई थी, ताहम उस पर थोड़ा तफसील थोड़ी दरकार है, क्योंकि आज ये सवाल उठ सकता है कि जनाब यहाँ तो सराहतन तज़किरा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके साथियों का, तो उनका किरदार वाक़ियतन ऐसे ही था, तो आज ना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और ना वो लोग मौजूद हैं जो आपके साथ थे, तो ये तो उनकी तारीफ बयान हुई है, आज के दौर के साथ इसका क्या ताल्लुक। लिहाजा आप इसको आज के दौर पे मुंतबिक क्यों करते हैं। याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का अगर सिर्फ नाम लेकर जिक्र किया गया होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी कुफार पर सख्त हैं, आपस में नरम दिल हैं, तो शायद ये बात दुरुस्त होती कि ये उस वक्त के लिए था। लेकिन यहाँ पे जिक्र है रिसालत मोहम्मदी के साथ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ हैं वो आपस में नरम दिल हैं, कुफार पर बड़े सख्त हैं। अब दोस्तान मोहतरम, गौर तलब बात यह है कि अगर रिसालत मोहम्मदी उसी दौर के लिए थी तो हम तस्लीम कर लेते हैं कि ये आयत उसी दौर के लिए थी। लेकिन अगर रिसालत मोहम्मदी क़यामत तक के लिए है तो फिर ये आयत भी क़यामत तक के लिए है। अलबत्ता ये बात गौर तलब है कि आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से क्या मुराद है, वल्लज़ीना माअहू से क्या मुराद है, क्योंकि अल्लाह के रसूल खुद भी मौजूद नहीं, सहाबाए कराम भी मौजूद नहीं। तो इस पे मैं पिछली मर्तबा अर्ज कर चुका हूं कि वल्लज़ीना माअहू वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान रखते हैं। तो गोया वल्लज़ीना माअहू वो लोग जो आज के दौर में रिसालत मोहम्मदी पे ईमान रखते हैं, और उससे पहले रिसालत मोहम्मदी का जिक्र आया। रिसालत मोहम्मदी और रिसालत मोहम्मदी पर ईमान रखने वाले ये हो गए इस आय मुकद्दसा के मिस्दाक। दोस्ताने मोहतरम, हमने मिस्दाक तो करार दे दिया कि आज रिसालत मोहम्मदी पर ईमान रखने वाले इस आयत के मिस्दाक हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, यानी वो लोग जो रिसालत मोहम्मदी पर ईमान रखते हैं वो कुफार पर बड़े सख्त हैं, आपस में बड़े नरम दिल हैं। अब दोस्ताने मोहतरम, दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हमें पता चले कि आज के इस दौर में रिसालत मोहम्मदी पर ईमान रखने के दावेदार इस आय मुकद्दसा का मिस्दाक है या नहीं। तब जाकर ये बात हम पर वाज़ेह होगी। याद रखें कि ईमान महज दावे का नाम नहीं होता। ये चीज़ तो इस आया मुकद्दसा से भी पता चल रही है, और तारीख गवाह है कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस दौर में ईमान लाए थे उनका किरदार कैसा था, उन्होंने अमल से कैसे साबित किया उस ईमान को। कुर्बानियां दी, घर बार छोड़ा, माल लुटाया, जान लुटाई, तकलीफें उठाई। कौन सी तकलीफ है जो उन्हें नहीं पहुंचाई गई इस ईमान के बदले में। तो गोया रिसालत मोहम्मदी पर ईमान लाने का तकाजा ये है कि जिस तरह किसी का साथ देने का हक होता है उस तरह उसका साथ दिया जाए। वल्लज़ीना माअहू, आपके साथ होने का मतलब यह है कि इस तरह साथ दिया जाए जिस तरह साथ देने का हक होता है। और तारीख बताती है कि सहाबाए कराम ने साथ देने का हक अदा किया। बेशक। अब दोस्ताने मोहतरम, दो चीज़ें मैंने अर्ज की कि वो आपके सामने रखूंगा ताकि हमें पता चले कि हम
रिसालत मोहम्मदी का साथ देने वाले हैं या नहीं। हमसे मेरी मुराद वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त कम व बेश 1.5-2 अरब की तादाद में पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। उनके लिए ये पैमाना है कि अपने आप को परखें ताकि उन्हें पता चले कि वो रिसालत मोहम्मदी पे ईमान रखते हैं या नहीं। पहली बात कि अल्लाह जल्ला मजदूहू ने फरमा दिया कि वो लोग जो रिसालत मोहम्मदी पर ईमान रखते हैं, आपके साथी हैं, आपके साथ हैं, वो कुफार पर बड़े सख्त हैं और आपस में नरम दिल हैं। अगर हम अपने गिरेबान में झांकें, अपना जायजा लें, 1.5-2 अरब मुसलमान अपनी हालत पर गौर करें। 57 मुल्कों में आजाद, नाम निहाद आजाद रियासतों में बसने वाले अगर गौर करें और देखें कि क्या वो कुफार के मुकाबले में सख्त हैं, क्या वो आपस में नरम दिल हैं, जवाब नफी में है। ऐसा नहीं है। हरगिज हरगिज मुसलमान कुफार के मुकाबले में सख्त नहीं है। ये कुफार के मुकाबले में बिछ जाने वाले हैं, ये कुफार के हाथों बिक जाने वाले हैं, ये खुद कुफार की साजिशों का शिकार हो जाने वाले हैं, ये कुफार के हाथों में खिलौना बने हुए हैं, ये कुफार के महकूम और गुलाम हैं। अशिद्दाउ अलल कुफार तो बहुत दूर की बात है। और इनके आपस के हालात को अगर देखा जाए तो ये आपस में नर्म दिल होने की बजाय बड़े सख्त हैं। एक दूसरे के साथ यूं लड़ते हैं जैसे कुफार के साथ लड़ा जाता है। कत्लो गारतगरी करते हैं, आपस में खून खराबा करते हैं, एक दूसरे को, उलमा को, अवाम को कत्ल करते हैं, एक दूसरे को काफिर और मुशरिक कहते हैं, बिदअती और गुस्ताखे रसूल कहते हैं, गुस्ताखे सहाबा और गुस्ताखे अहले बैत कहते हैं। ये इनका आपस में रवैया है जो किसी तौर रुहमा बैनहुम के मिस्दाक नहीं है। क्या पता चला कि आज रिसालत मोहम्मदी पर ईमान का दावा महज दावा है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर मुसलमान कुफार के मुकाबले में डटे हुए होते, इस्तिकामत इख्तियार किए हुए होते और उनके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए होते तो हम कह सकते थे कि ये अशिद्दाउ अलल कुफार का मिसदाक हैं। और आपस में अगर नरम दिल होते, एक दूसरे के लिए जज्बे ईसार रखते, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने वाले होते, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले होते, तो हम कह सकते थे कि ये लोग रुहमाउ बैनहुम का मिसदाक है। लेकिन यहां सूरत हाल बिल्कुल उलट है। ना ये कुफार के मुकाबले में सख्त हैं, ना आपस में नरम दिल हैं। तो पता ये चला कि आज रिसालत मोहम्मदी पर ईमान का दावा महज खोखला दावा है, बहुत कमजोर दावा है। और दूसरी बात दोस्तान मोहतरम, दूसरी बात इंतहाई गौर तलब है
कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो उनके साथ हैं वो कुफार पर बड़े सख्त हैं और आपस में नरम दिल हैं। अब ये अल्लाह के रसूल के साथ होना क्या है, अल्लाह के रसूल के साथ होना क्या है या रिसालत के साथ होना क्या है, इसको समझने की जरूरत है। आज दावा तो मुसलमान रखते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के साथ हैं, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं, लेकिन कोई मुझे बताएगा कि ये किस तरह अल्लाह के रसूल के साथ है, इनके पास क्या सबूत है कि ये अल्लाह के रसूल के साथ है, इनके पास क्या दलील है कि ये अल्लाह के रसूल के साथ है। क्योंकि साथ होना क्या होता है ये मैं बताता हूं, फिर आप दलील लाएं, फिर आप सबूत लाएं। दोस्ताने मोहतरम, साथ क्या होता है, किसी का साथ देना क्या होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का जो मकसद था, उसके हुसूल के लिए जो जिद्दोजहद दरकार थी, उसके लिए जो कुर्बानियां दरकार थी, वो तमाम सहाबा कराम ने दी, वो तमाम जिद्दोजहद सहाबा कराम ने की और खुलेआम डट कर आपका साथ दिया, हर तरह से साथ दिया, किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया, जो कुछ हो सका वो किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए। और इसी को साथ देना कहते हैं, यही किसी का साथ देना होता है कि अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसके लिए तन मन धन लुटाया जाए, उसके लिए कुर्बानी दी जाए, उसके हुक्म पे लब्बैक कहा जाए, उसकी इताअत की जाए, ये होता है साथ देना। और दोस्ताने मोहतरम, मैंने कहा कि आज मुसलमान ये साबित करें, दलील दें कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। कोई सबूत नहीं इनके पास, कोई दलील नहीं इनके पास। अगर कोई दलील पेश करता है मैं उसे रद्द करता हूं। कैसे? मैं बताऊंगा कि तुम अल्लाह के रसूल के साथ हो या किसी और के साथ। जब यह साबित हो जाएगा कि तुम अल्लाह के रसूल के साथ नहीं हो, किसी और के साथ हो, तो तुम्हारी तमाम दलीलें रद्द हो जाएंगी। अब दोस्ताने मोहतरम गौर से सुनो, मैंने आपसे अर्ज किया कि मुसलमान इस वक्त अल्लाह के रसूल के साथ नहीं है। जाहिर सी बात है मुसलमान को गुस्सा आएगा, हमारे कलमा गो भाइयों को तकलीफ होगी इस बात पे, क्योंकि अकीदत तो वो रखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब उनसे कहा जाएगा कि तुम अकीदत तो रखते हो लेकिन तुम अल्लाह के रसूल के साथ नहीं हो, तो वो भड़क उठेंगे, आग लग जाएगी उनके तन बदन में कि ये तुम क्या कह रहे हो। हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। मान लिया तुम जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो, मान लिया तुम माल भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो, लेकिन करते नहीं हो। तैयार हो, करते नहीं हो। करते हो तो किसी और के लिए करते हो। वो भी बताता हूं, वो भी बताता हूं। आप सब माशाल्लाह समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और बाकी तमाम भाई भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उलमा हैं,
इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि किसी के साथ होना क्या है, किसी का साथ देना क्या है। इस वक्त अगर हम सिर्फ पाकिस्तान का जायजा लें, कमोबेश 20-22 करोड़ अफराद के बारे में कहा जाता है कि ये मुसलमान हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या ये 20-22 करोड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं? मेरा जवाब तो है कि नहीं। कोई कहता है तो कहता रहे, मैंने अर्ज किया कि मैं बताऊंगा कि वो नहीं है हुजूर के साथ। कैसे, ये भी बताता हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज कौन किसके साथ है। मैं गिन गिन के बताता हूं। सबसे पहले आप सियासी जमातों को ले लें, ताकि उलमाए कराम ये ना कहें कि ये मजहबी लोगों को तो लिताड़ता है, सियासी लोगों पे बात नहीं करता। तो सबसे पहले सियासी हवाले से देख लें कि लोग इमरान खान के साथ हैं या नहीं। बहुत लोग हैं, लाखों लोग, 1 करोड़ से ऊपर लोग वो इमरान खान के लिए तन मन धन लुटाते हैं या नहीं लुटाते हैं, हर तरह की कुर्बानी देते हैं या नहीं। तो बताइए, वो अल्लाह के रसूल के साथ हुए या इमरान खान के साथ हुए? साफ सी बात है, वाजे बात है कि वो इमरान खान के साथ हैं, और 100 बार रहे, हमें कोई मसला नहीं। मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुसलमान हो तो समझो इस बात को कि हमें किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ नहीं होना चाहिए। इसी तरह आगे चले, नवाज शरीफ साहब, क्या लोग उनके साथ नहीं हैं? करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। क्या उनकी खातिर लोग जेलें नहीं काट रहे, अपना माल नहीं लुटा रहे, कुर्बानियां नहीं दे रहे? दे रहे हैं। तो फिर वो किसके साथ हुए? अल्लाह के रसूल के साथ या नवाज शरीफ के साथ? नवाज शरीफ के साथ। इसी तरह बिलावल भुट्टो के साथ। और अब आगे चलते हैं, अब मजहबी तबकात में आ जाए। जमात इस्लामी के साथ। जमात इस्लामी के लिए सब कुछ करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपना माल लुटाते हैं, कुर्बानियां देते हैं, फांसियां तक लगी उन लोगों को। अल्लाह के रसूल के साथ नहीं है। वो कहेंगे कि हम अल्लाह के रसूल के साथ हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि उन्होंने इन्हीं लोगों का साथ दिया है तारीख के अंदर, जो अल्लाह के रसूल के साथ नहीं है। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान, लोग उनके साथ हैं। उनके साथ कितने दिन यहां धरना दिया, सर्दी बर्दाश्त की, हर तरह की तकलीफें बर्दाश्त की। अल्लाह के रसूल के साथ नहीं है। इसी तरह ताहिर अल कादरी साहब, कितना बड़ा धरना दिया, लोग आए उनके साथ, तकलीफें उठाई, कितने लोग मर गए। वो ताहिर अल कादरी साहब के साथ हैं, अल्लाह के रसूल के साथ नहीं है। इसी तरह दोस्तान मोहतरम तबलीगी जमात के साथ हैं लोग, दावत इस्लामी के साथ हैं। पीछे क्या रह जाता है? सब लोग इन्हीं जमातों के साथ लगे हुए हैं ना। मुझे ये बताएं,
अल्लाह के रसूल कहाँ हैं? यहां तो इमरान खान है, नवाज शरीफ है, बिलावल भुट्टो है, मौलाना फजलुर रहमान है, अल्लामा ताहिरुल कादरी हैं, मौलाना तारिक जमील हैं, दावत इस्लामी है, तबलीगी जमात है, इनके साथ हैं लोग। अल्लाह के रसूल के साथ कौन है? ये सब कहेंगे हम अल्लाह के रसूल के साथ हैं, कहेंगे ना। भाई क्या सबूत है कि तुम अल्लाह के रसूल के साथ हो? कोई सबूत भी तो दो। मैं तो सबूत दे रहा हूं। तुम्हारी इन जमातों के साथ, इन शख्सियात के साथ वफादारी और वाबस्तगी इस बात का सबूत है कि तुम इनके साथ हो, अल्लाह के रसूल के साथ नहीं हो। अगर तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी वाबस्तगी, तुम्हारी कुर्बानियां अल्लाह के रसूल के लिए हों तो फिर तुम अल्लाह के रसूल के साथ हो। तो दोस्तान मोहतरम, ये वल्लज़ीना माहू कि आज कौन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इस बात को समझने की जरूरत है। अगर हम इसी तरह इन मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं के पीछे लगे रहेंगे तो फिर अल्लाह के रसूल के पीछे चलने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह के रसूल के पीछे चलना है ना। तो जब हम इन सियासी लीडरों के पीछे चलेंगे, इन मजहबी पेशवाओं के पीछे चलेंगे, तो फिर अल्लाह के रसूल के पीछे कौन चलेगा? लिहाजा ये बात पल्ले बांध, जिस वक्त तक हम इन मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं से अपना दामन छुड़ा नहीं लेते और दामन रिसालत से वाबस्ता नहीं हो जाते, उस वक्त तक हम अपने इस दावे में झूठे हैं कि हम अल्लाह के रसूल के साथ हैं। हमने क्या किया है अल्लाह के रसूल के लिए? हमने उनका साथ देने के लिए क्या किया है? क्या सबूत है हमारे पास कि हम अल्लाह के रसूल के साथ हैं? क्या दलील है हमारे पास? कुछ भी नहीं। इनके साथ होने की 100 दलीलें हैं, 1000 तरह से साबित किया जा सकता है कि ये लोग किन के साथ हैं, लेकिन एक दलील भी ऐसी नहीं कि ये कह सकें कि हम अल्लाह के रसूल के साथ हैं। महज दावा तो किसी काम का नहीं ना। महज दावे से काम नहीं चलता, दलील पेश करो उस दावे की। अगर दलील नहीं रखते तो तुम्हारा वो दावा काबिल रद्द है। तो दोस्तान मोहतरम, आज के इस दौर में इस आयत का मिस्दाक बनने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान रखने वालों को कुफार के मुकाबले में सख्त होना होगा, आपस में नर्म दिल होना होगा। और इसका वाहिद तरीका यह है कि उन तमाम जमातों को छोड़ दिया जाए जो हम जैसे, आप जैसे लोगों ने बनाई है, जो इन सियासी रहनुमाओं और मजहबी पेशवाओं ने बनाई है। उन जमातों को छोड़ दिया जाए और अल्लाह के रसूल की जमात के साथ जुड़ जाया जाए, उम्मत मुस्लिमा के साथ जुड़ जाया जाए, उम्मत मुस्लिमा को बहाल, फ़आल और मुनज़्ज़म किया जाए, एक जमात बना जाए, मुत्तहिद हुआ जाए, वहदत अख्तियार की जाए। तब हम इस आयत का मिस्दाक बन सकते हैं, तब हमारे अंदर मोहब्बत और अखुवत और वहदत पैदा हो सकती है, तब हम कुफार के मुकाबले में सख्त हो सकते हैं। आज कुफार का जहां दिल करता है हमें गाजर मूली की तरह काट के रख देते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर वहदत नहीं है, हमारे पास वो ताकत नहीं है।
जिससे हम उनका मुकाबला कर सकें। तो उस ताकत के हुसूल के लिए वहदत इख्तियार करनी होगी, इस आयत का मिस्दाक बनना होगा, रुहमा बैनहुम बनना होगा, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार बनना होगा। और यही हमारे ईमान का अमली सबूत है। तमाम कलमा गो भाइयों से यही गुजारिश है कि भाइयों, लौटो अल्लाह उसके रसूल की तरफ, छोड़ दो इन मजहबी और सियासी जमातों को, अल्लाह और उसके रसूल की जमात बन जाओ, उम्मत मुस्लिमा बन जाओ, वहदत इख्तियार कर लो। कोई ये ना कह सके कि ये अल्लाह के रसूल के साथ नहीं है, ये तो फलां के साथ है। हर शख्स ये कहे कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के रसूल के साथ है, ये वो लोग हैं जो इस आयत का मिस्दाक है। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू इस आयत का मिस्दाक बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।